जनक जी बोले, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में कहला दो। यह सुनकर मंत्री, ब्रह्मा, सभासद और राजा जनक भी प्रेम में डूब गए। पुरबासी सुनि चले बरात, चल ही बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने, मनहु साज सरी सज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, जाना सत्य है क्या? यह सुनकर सब इस प्रकार उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गया हो। जहाँ तहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिंध चला बहु भांति। विविध भांति में वाह पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ अनेक प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरंग लाख रथ सहस पचीसा, सकल संवार नखे अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भी भेजे। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ ऊपर से नीचे तक सजाए गए हुए थे। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिन्हि देखी देसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते थे। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न और भैंस, गाय तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं, नाना प्रकार की चीजें, भांति भांति प्रकार की चीजें, अनेक सी वस्तुएं उपहार में दी गई। दाइज अमित न सकेउ कहीं, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर सिया। पति रामचंद्र शंकर जी उमा। इस प्रकार जनक जी ने पुनः अप्रमित दहेज दिया, जिसे बताया नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी सी लगती थी। कथा विसर्जन हो तुम्हें सुनो वीर हनुमान, आज की कथा इतने कह के करती हूँ विश्राम। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा।